स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। क्या मीनिंग है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन का? तो हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? मीन्स क्या कहेंगे हम? मेकिंग द नंबर ऑफ atoms of each element equal on both side of equation। इसका मतलब हुआ बेटा, जो एटम है ईच एलिमेंट के, उनको दोनों साइड इक्वेशन के, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल बनाना, उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हम नंबर ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहला मेथड आपका कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या मेथड यूज़ करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए? हिट एंड ट्रायल मेथड। जो आपका सेकंड मेथड होता है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बेटा वो आपका कहलाता है, कौन सा है? पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्या कहलाता है बेटा? पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्लियर है? थर्ड मेथड है आपका बेटा इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का, दैट इज नोन एज आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। थर्ड मेथड क्या है बेटा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और जो फोर्थ मेथड है जो हम यूज़ करते हैं फॉर टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, वो आपका कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या है बेटा फोर्थ मेथड? आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये टोटल आपके 4 मेथड हैं टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये 2 हैं, अभी हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, हिट एंड ट्रायल, और दूसरा क्या है आपका? पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो चलिएगा, सबसे फर्स्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्या है आपका फर्स्ट मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या हो गया बेटा आपका फर्स्ट मेथड? क्या कहते हैं हम फर्स्ट मेथड को? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बेटा, अब इस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए इस मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं। वैसे ये मेथड आपने पहले भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है बेटा, कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिएगा, अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड को समझने के लिए। एक इक्वेशन आपके सामने लिखिए, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है कि नहीं? आपने इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या करने हैं? इक्वल करने हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जितने एटम आपके लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही आपके राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो देखिएगा, जैसे आपके पास मैंने ये एक इक्वेशन लिखी, इसे हमें बैलेंस करना है। ठीक, तो बेटा जो भी आपका एलिमेंट्री सब्सटेंस है उसको हम एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री सब्सटेंस जैसे Fe है, तो Fe की तो एटॉमिक फॉर्म भी Fe है और एलिमेंट्री फॉर्म भी क्या है? Fe। ठीक है कि नहीं? और यहाँ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, देखो बाकी ये तो कंपाउंड है आपके, अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है आपकी? H2। ठीक है, और हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका? H। तो इसका फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? चेंज एलिमेंट्री सब्सटेंस इनटू एटॉमिक फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? जो एलिमेंट्री सब्सटेंस है उसको हमने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? ये देखिएगा, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 प्लस ये आपका H2 है, ठीक है कि नहीं? ये आपकी एलिमेंट्री फॉर्म है इसकी, और इसकी एटॉमिक फॉर्म क्या हो जाएगी? H। तो मैंने इसको लिख लिया H। तो ये आपका हो गया। Fe आपका एलिमेंट्री फॉर्म भी यही है और एटॉमिक फॉर्म भी यही है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट इसका क्या होता है? अब हम इसमें सिलेक्ट करेंगे कि बिगेस्ट फार्मूला कौन सा है, ठीक है ना? उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका Fe3O4 बिगेस्ट फार्मूला है और इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस द कंपाउंड विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। क्या है बेटा? बैलेंस द कंपाउंड विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो देख लीजिएगा, आपका फिर मैंने इक्वेशन लिखी, ये आपका आ गया Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H। तो देखिएगा, ये आपका हो गया, ये कंपाउंड हो गया विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। कौन सा आपका? Fe3O4। तो बताइएगा इसमें कितने Fe प्रेजेंट है आपके? 3 हैं आपके राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आप
कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देंगे आप? 3। अब ऑक्सीजन देख लीजिएगा, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर इस बिगेस्ट फार्मूले में? आपके 4 हैं, और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑक्सीजन 1 है, तो आगे कोफिशिएंट कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? आप बोलिएगा 4 से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो क्या लिख दिया आपने? 3Fe + 4H2O। तो देखो यहाँ पर 4 लगाते ही हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए? 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपको एटॉमिक फॉर्म जो है हाइड्रोजन की उसके आगे आप 8 लगा देंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो देख लीजिएगा, मुझे लगता है सारे एटम आपके बैलेंस हो चुके हैं। Fe आपके लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट हैंड साइड भी 3 है। ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 4 हैं, तो ये देख लीजिएगा 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन आपके 4 हैं, तो आपने यहाँ पर 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपने 8H लगा दिया। ठीक, अब बेटा देखो बैलेंस हो चुकी है। अब हमने एक काम किया था, शुरू में हाइड्रोजन आपका जो आपका कौन सी फॉर्म में था? एलिमेंट्री, उसको हमने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब वापस उसको मॉलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिएगा थर्ड पॉइंट आपका आ गया, कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू मॉलिकुलर फॉर्म। तो बोलेगा क्या बन जाएगी इक्वेशन? 3Fe + 4H2O क्या होगी आपकी? बताइएगा। Fe3O 4। अब देखो यहाँ 8H हैं, कितने H हैं बेटा? 8H। हमने हाइड्रोजन की एलिमेंट्री फॉर्म लिखनी है, तो एलिमेंट्री फॉर्म कौन सी होगी? H2। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि हाइड्रोजन 8 हो जाए? तो कितने से करेंगे आप? 4 से। तो ये बन जाएगा आपका 4H2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देख लो Fe भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है आपके, 4 इस साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इस मेथड को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिएगा एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, इसका एक इक्वेशन हम और करके देख लेते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे बैलेंस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, बैलेंस द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए अब देख लीजिएगा क्या आपकी है इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन लिखी है, C3H8 + O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर। ये आपकी इक्वेशन है बेटा आपके पास। C3H8 + O2 गिव्स CO2 + H2O। ये आपकी इक्वेशन है, इसको आपने बैलेंस करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बेटा? तो चलिएगा, अब मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था इसका? मैंने कहा था सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट्री स्टेट में होगा, जो भी आपका एलिमेंट्री स्टेट में है, उसको आप एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो आपका कंपाउंड है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ऑक्सीजन आपका एलिमेंट्री स्टेट में है O2, तो इसको हम एटॉमिक फॉर्म में, बाकी तो आपके सारे कंपाउंड्स ही हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कन्वर्ट एलिमेंट्री सब्सटेंस, वही पॉइंट है आपका, एलिमेंट्री सब्सटेंस इनटू एटॉमिक फॉर्म। तो इसमें एक ही है आपका एलिमेंट्री सब्सटेंस, कौन सा? O2। उसको किस फॉर्म में ले लेंगे? एटॉमिक फॉर्म में। तो आप लिखोगे C3H8 + O2 की जगह क्या लिख लेंगे? O गिव्स CO2 + H2O। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा, अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है? सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे बैलेंस द कंपाउंड विद क्या आपका? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो देखिएगा ये देखो, C3H8 + O गिव्स CO2 + H2O। तो बताओ इसमें कंपाउंड विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कौन सा है आपका? दिख रहा है C3H8। कौन सा है बेटा? C3H8। तो इसमें दो तरह के आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो हम थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे? सबसे पहले बैलेंस द कार्बन एटम। इसको बैलेंस करेंगे बेटा कार्बन एटम को। देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी? C3H8 + O। चलिए कार्बन को बैलेंस कीजिएगा, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3CO। ठीक है, इस बिगेस्ट फॉर्मूले में सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया। फोर्थ पॉइंट, कार्बन के बाद अब किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। तो हम बोलेंगे बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। हो गया बेटा? किसको? हाइड्रोजन एटम को। तो क्या बन गया आपका? C3H8 + O। कार्बन को तो आपने 3CO2 लिख के दोनों साइड बराबर कर दिया था। अब आपके बैलेंस करने की बारी किसकी है बेटा? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे? कौन से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका कितना बन जाएगा? 8। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये आपका आ गया 4H2O। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अब
कौन से एटम को बैलेंस करना है आपने? ऑक्सीजन एटम को। तो चलिएगा लिखिएगा C3H8 प्लस क्या था आपका O गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। तो देखो यहाँ आपका ऑक्सीजन एटम मेनली आपके बैलेंस होने हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिएगा कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 और ये प्लस कितने हैं आपके पास 4, तो 6 + 4 10 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 10O। क्या लिख दोगे बेटा? 10O। तो देखिएगा बाकी सब एटम आपके बैलेंस हो चुके हैं, बस एक आपका ऑक्सीजन जो है वो कौन सी फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म। स्टार्टिंग में आपने चेंज किया था। तो अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हर चीज़ आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब बोलेंगे क्या? लास्ट चेंजिंग किसको? आपका चेंजिंग कर देना ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म में ले आना है इसको। चेंजिंग ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो देखिएगा ऑक्सीजन को जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 10O है। 10O का मतलब 10 ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो कितने O2 ले लो आप? ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी इसकी O2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 ऑक्सीजन बन गए। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3CO2 प्लस 4H2O। समझ में आया कि नहीं? क्या बन गया आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्या हो गई बोलिएगा? C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ये आपकी बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप खुद घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं? देख लीजिएगा। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन से मेथड से बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने इक्वेशन को क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस करना है, ठीक है कि नहीं? तो अब देखिएगा, ये मैंने आपको दे दिए हैं, ये आप करके दिखाएंगे मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। Mg3N2 प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। सेकंड है आपकी Al4C3 प्लस H2O गिव्स AlOH का होल थ्राइस प्लस NH3। नेक्स्ट थर्ड देख लीजिएगा, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। ये आपको इक्वेशन दी है मैंने, ये इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है कौन से मेथड से बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलिए अब हम सेकंड मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था बेटा? पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्लियर हो गया बेटा? क्या है आपका सेकंड मेथड? पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है कि नहीं? तो देखो क्या कहती है ये इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल केमिकल इक्वेशन हो तो बेटा उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कोई रिएक्शन अगर आपकी मल्टी स्टेप्स में हो रही हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही हो तो उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम फॉलो करते हैं कौन सा मेथड बेटा? पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर? फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम? द केमिकल reaction represented by the chemical reaction represented by the equation is supposed to proceed in 2 or more steps। क्लियर स्टूडेंट्स? जो आपकी रिएक्शन है उसको हम सपोज करते हैं वो आपकी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है? अब हम कहते हैं कि जो हर एक स्टेप है, बस आपने फिर बैलेंसिंग वही करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन पहले इक्वेशन को स्प्लिट कर लेना है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, या 3 पार्ट्स में हो रही है तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो गया? ध्यान से सुनिएगा, द स्केलेटन इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? द स्केलेटन इक्वेशन रिप्रेजेंट ईच स्टेप। द स्केलेटन इक्वेशन रिप्रेजेंट ईच स्टेप, ध्यान से सुनिएगा, आर रिटन एंड देन बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड।
ठीक है कि नहीं बेटा। कौन से मेथड से बैलेंस करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। पहले उसको 2 स्टेप में बांट दो, ठीक है कि नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में बांट दो, फिर हर एक स्टेप को बैलेंस करो। कौन से मेथड से? हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये होता है, क्या करते हैं हम, देखो देन अब अगर ज़रूरत पड़े तो इफ़ नेसेसरी, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी ताकि अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। इफ़ नेसेसरी द पार्शियल इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल इंटीजर, ठीक है बेटा। अगर ज़रूरत पड़े तो हर एक पार्शियल इक्वेशन को हम एक सूटेबल सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि आपकी फाइनल इक्वेशन तक आप पहुंच सको, ठीक है कि नहीं। फोर्थ और लास्ट स्टेप इसका होता है द पार्शियल इक्वेशंस आर एडेड अप। द पार्शियल इक्वेशन आर एडेड अप, ठीक है बेटा। पार्शियल इक्वेशन जो होती है उनको एडेड करते हैं हम टू गेट द फाइनल इक्वेशन, ठीक है भाई। पार्शियल इक्वेशंस जो होती हैं उनको ऐड करते हैं, क्या करने के लिए? हम फाइनल इक्वेशन लेने के लिए। तो चलिएगा बेटा, अब तो ये मैंने पॉइंट्स लिखा दिए हैं आपको। अब क्या है, जब तक हम एग्जांपल नहीं समझेंगे ये पॉइंट्स हमारी समझ में नहीं आएंगे कि क्या बताया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन बता रही हूँ, इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी इक्वेशन आपको लिखी है, ये आपने बैलेंस करना है, ध्यान से सुनना। लेड सल्फाइड कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, लेड सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, या किसके साथ रिएक्ट करता है लेड सल्फाइड? आपका ओजोन के साथ, और बनाता है आपको क्या? PbSO4 प्लस O2, क्या देता है? लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको लिखा गया है बैलेंस द इक्वेशन बाय कौन सा मेथड? पार्शियल इक्वेशन मेथड। बैलेंस द इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो देखिएगा बेटा कैसे ये वर्क करता है, ये आपको स्टेप्स इनके थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले O3 क्या होता है बेटा? O3 जो है ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होके देता है नेसेंट ऑक्सीजन। O3 आपका क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ रहा है? O3 आपका क्या प्रोवाइड करवाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। देख लो ये इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 + 1 कितने हो गए आपके? 3। ये जो समझ गए कि नहीं, O3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये प्रोवाइड करवाता है नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो आपकी नेसेंट ऑक्सीजन है ये लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज्ड कर देती है, किसमें? लेड सल्फेट में, दैट इज PbSO4 में, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि बैलेंस है कि नहीं है। तो ये बिगेस्ट फार्मूला, Pb1 यहाँ भी 1, S1 यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे आगे? 4O। कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो फर्स्ट इक्वेशन भी बैलेंस है, सेकंड इक्वेशन भी बैलेंस है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब हमने लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन। तो ये आपकी देखो, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। O3 ने प्रोवाइड की नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन लेड सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देती है? लेड सल्फेट में, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने फाइनल इक्वेशन बनानी है, पहले इक्वेशन को 2 स्टेप में तोड़ा, हर एक स्टेप को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया, हो गया हर एक स्टेप आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करने के बाद सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों जगह जो आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं वो कैंसिल हो जाए। तो देखिएगा ऊपर वाली इक्वेशन में कहीं भी आपका O नहीं है, देख लीजिएगा बेटा मेन इक्वेशन में, और आपकी दोनों इन इक्वेशन में O आ रहा है, मीन्स आपका O को हमने क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। कैसे? तो यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन आपके 4 हैं और यहाँ पर 1 है, तो भाई ऊपर वाली फुल इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 4 से। तो ये 4O से आपका 4O क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? बताइएगा। PbS, कंबाइन करो दोनों इक्वेशन को, PbS + 4O3 गिव्स, क्या हो जाएगा आपका? PbSO4 प्लस हाउ मैनी O2? 4O2। ये बन गई आपकी क्या बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बाय विच मेथड? बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड।
देखो कैसे किया, पहले इस इक्वेशन को 2 स्टेप में लिखा, 2 स्टेप में होती है इक्वेशन। O3 आपका प्रोवाइड करवाता है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। फिर पहले स्टेप को हमने बैलेंस करके देखा तो बैलेंस था। फिर दूसरे स्टेप में हमने कहा PbS इस नेसेंट ऑक्सीजन को लेके किसमें आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, बताओ बेटा, PbSO4 में। तो जी हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करो तो यहाँ ऑक्सीजन 4 तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो इकट्ठे करने के लिए आपके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं वो कैंसिल हो जाने चाहिए। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर कौन है बेटा, O है, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 4 से। तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपकी नेट बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। कौन से मेथड से बेटा, पार्शियल इक्वेशन मेथड से। कौन से मेथड से बन जाएगी बताइएगा, पार्शियल इक्वेशन मेथड से। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आया ना मैंने क्या कहा आपको। तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको एक इक्वेशन और बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो देख लीजिएगा क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका क्या है, ये है KMnO4 प्लस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या है आपकी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ये मैंने आपकी इक्वेशन लिख दी है और आपको कहा गया है इस इक्वेशन को बैलेंस करो बेटा। कौन से मेथड से, बैलेंस द इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो इसके लिए बेटा हमें पता होने चाहिए कि रिएक्शन के 2 पार्ट्स कौन से हैं, तभी हम इन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन दी है, इसको बैलेंस करो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो इसको पहले 2 पार्ट में स्प्लिट करो। क्या है आपका, ये आगे आपके पास क्या है, KMnO4। देखो KMnO4 बेटा एसिडिक मीडियम में, KMnO4 कौन से मीडियम में आपका, एसिडिक मीडियम में, क्या देता है, K2SO4 MnSO4, ठीक है कि नहीं, वाटर, और साथ में ये प्रोवाइड करता है नेसेंट ऑक्सीजन। मींस KMnO4 एसिडिक मीडियम में काम करता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता चला, क्या प्रोवाइड करवा रहा है ये, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आया। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन को कौन गेन करता है, FeSO4। FeSO4 एसिडिक मीडियम में इस नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करता है और क्या बनाता है बेटा, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। देखो Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। तो आपने देखा होगा ये जो इक्वेशन दी है ये मैंने 2 स्टेप में डिवाइड कर दी है। जो इक्वेशन मिली आपको कितने स्टेप में लिख दी मैंने, 2 स्टेप में लिख दी, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है, हमने जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं उनको कैंसिल आउट कर देना है। तो अगर आप पूरी इक्वेशन को देखोगे, ठीक है कि नहीं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे। तो अभी हमने हिट एंड ट्रायल से इसको बैलेंस नहीं किया, चलो बैलेंस करके देखते हैं। देखिएगा कैसे, देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा, K2SO4, पोटेशियम कितने हैं 2, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर K कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन गया आपका 2 KMnO4। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, 2 KMnO4 हो गया। तो ये आपका बन गया, देखो Mn कितने हो गए आपके, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ Mn 2 हो गए, तो यहाँ पर बन गया 2 MnSO4। क्या बन गया, 2 MnSO4 हुआ कि नहीं। अब देखो 2 MnSO4 लिखते ही SO4 कितने बन गए, 2 और 1 3, और यहाँ पर SO4 कितना है, सिर्फ आपके पास एक ही SO4 है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे क्या लगा दो, 3H2SO4। क्या लगा दिया आपने, 3H2SO4। 3H2 करते ही देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पर H कितने हैं 2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई 3H2O, ठीक है। अब अल्टीमेटली हर चीज़ देखो, पोटेशियम बैलेंस, मैग्नीज बैलेंस, ठीक है, सल्फर बैलेंस आपका, ऑक्सीजन देखिएगा। अब लास्ट में आपकी चीज़ रहेगी ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन गिन लीजिएगा, देखिए कितने हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 प्लस कितने हैं आपके पास 8, तो कितने आ गए आपके पास, बोलेगा ये आपके पास हो गए 20 ऑक्सीजन है ना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितने हो गए, जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। देखो ये आपके 20 हो गए ऑक्सीजन। आप चाहे तो ये SO4 वाले ना भी काउंट करें तो कोई दिक्कत, चलो वैसे देख लो 20 हैं आपके, तो 4 तो ये हो गए, 4 2 जा 8 ये हो गए, 8 प्लस कितने हो गए आपके, 8 प्लस 4 कितने 12, 12 प्लस 3 कितने हो गए 15,
कितने हो गए आपके पास 15 हो गए ना बेटा। तो कितने ऑक्सीजन कम रहे इस साइड 20, इस साइड यहाँ तक 15, तो आपके 5 कम रहे, तो यहाँ 5O लगा दो आपके। तो ये आपके ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। ठीक, अब सेकंड वाली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो बिगेस्ट फार्मूला है Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर कितने FeSO4 आ जाएगा 2, SO4 कितने हैं 3। ठीक है, तो 2 SO4 तो यहाँ हो गए, एक आपका यहाँ हो गया, मीन्स SO4 आपके बैलेंस है। ठीक है कि नहीं। अब बचा आपका हाइड्रोजन H2 बैलेंस है। अब लास्ट में आपका क्या बचता है बेटा ऑक्सीजन। तो देख लीजिएगा ऑक्सीजन कितने हैं, SO4 आपके पास कितने हो गए 2 और 1 3, यहाँ 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, बैलेंस होगी। ठीक, अब तो इसका मतलब हीट एंड ट्रायल से ये दोनों बैलेंस होगी। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है दोनों जगह, क्योंकि सिर्फ एक नेसेंट ऑक्सीजन ही ऐसा है जो आपकी मेन इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है, बाकी तो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 5 है और यहाँ 1 है। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स ये पूरी इक्वेशन कौन से सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, देखो O से O आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो ये बन जाएगी आपकी क्या 2KMnO4 प्लस कितने आपका 5 2 10 FeSO4 प्लस 5H2 सॉरी कितने आ गए आपके, ये आपके बन गए 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस कितने H2SO4 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा 5H2SO4 आपके नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, तो ये आपके बनेंगे 8H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस हाउ मेनी MnSO4 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 5H2O सॉरी नहीं नॉट 5 यहाँ है 3 ऊपर है, ये आपके कितने बन जाएंगे बेटा 8H2। तो ये आपकी बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन से मेथड से बेटा, पार्शियल इक्वेशन मेथड से। इक्वेशन को पहले 2 पार्ट में लिखा, 2 पार्ट में लिखने के बाद में क्या किया, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट स्टेप को बैलेंस किया, हिट एंड ट्रायल से सेकंड स्टेप को बैलेंस किया। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखते हैं, तो इन दोनों स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नेसेंट ऑक्सीजन है, वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाली में 5 था नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ 1 ही है, तो ये पूरी इक्वेशन मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, तो आपका O से O कैंसिल आउट, बाकी आपके सारे जो है उनको ऐड करके आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड। तो ये आपका हो गया कौन सा मेथड बेटा, पार्शियल इक्वेशन मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।